Good morning everyone. Welcome to the Nimbus Learning powered by Engineers Academy. जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट एनालिसिस की वैकेंसी आई हुई है, तो अपन यहाँ पर उसी का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसी कंटिन्यूएशन में आपका यहाँ पर अपन कोर्स कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपका ओनली 2 ही सब्जेक्ट कवर होगी, जिसमें नॉट ओनली बीटेक इज अलाउड but also BTech, architecture and the MSc and other branches is also allowed. You can see the notification and इसके पर हमारे डायरेक्टर सर ने यहाँ पर आपको पैनल डिस्कशन भी करा है, आप उसको भी देख सकते हो। तो इसी कंटिन्यूएशन में आपकी एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निकल पोर्शन है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें वहां पर आपको पता है कि जो सिलेबस है उसको 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, देन थर्ड इज द हैजार्डस वेस्ट, फोर्थ इज द रूल एंड रेगुलेशन एंड फिफ्थ इज द एनवायरमेंट असेसमेंट। इस तरह वहां पर 5 पार्ट में यहां पर पूरे सिलेबस को डिवाइड कर रखा है। तो इसी कंटिन्यूएशन में अपन थर्ड यूनिट यहां पर डिस्कस करेंगे, यहां पर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग? वेस्ट वाटर आता कहां से है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें कौन कौन सी इंप्योरिटीज होती है एंड हाउ टू रिमूव दीज इंप्योरिटीज। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज अपन यही डिस्कस करेंगे और आपका सिलेबस को यहां पर अपन पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी कंटिन्यूएशन में अपन स्टार्ट करते हैं आपकी यूनिट नंबर 3 वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वेस्ट वाटर आता कहां से है, वेस्ट वाटर आता कितना है, ये सब चीज वहां पर इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात करते हैं पहली बात की, तो यहां पर पहला टॉपिक आता है कि वेस्ट वाटर कहां कहां से आ सकता है। तो वेस्ट वाटर यदि अपन बात कर सकते हैं तो वेस्ट वाटर कहां कहां से आ सकता है बेटा, देखो एक तो डोमेस्टिक यूज से, कि अपन घर के कामों में, घर गृहस्थी में जो भी अपन पानी यूज करते हैं तो उसका कुछ पोर्शन वहां पर वेस्ट में चला जाता है। जैसे अपन नहा रहे हैं तो नहाने के बाद जो पानी है वो वेस्ट में जाएगा नहीं जाएगा। किचन में बर्तन धो रहे हैं तो बचा बर्तन धोने पर जो पानी है वो कहां जाएगा, वहां पर वेस्ट में जाएगा। तो इसके आधार पर क्या देखा गया, सबसे पहले जो आता है वो आता है यहां पर डोमेस्टिक सीवेज या डोमेस्टिक वेस्ट। सबसे पहले अपन बात करें तो यहां पर क्या आता है बेटा, डोमेस्टिक वेस्ट आता है। और डोमेस्टिक वेस्ट की यदि मैं बात करता हूं, मैं यहां पर बात किसकी करता हूं, यदि डोमेस्टिक वेस्ट की बात करता हूं तो वहां पर डोमेस्टिक वेस्ट में क्या होता है कि बोला गया और देखा गया कि जो हमारी वाटर सप्लाई होती है, वाटर सप्लाई, जैसे कि यहां पर अपन बोले कि वहां पर किसी जगह पर आप 200 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी की सप्लाई कर रहे हो। कितनी पानी की सप्लाई कर रहे हो वहां पर, 200 पर लीटर पर कैपिटा पर डे। लीटर पर कैपिटा पर डे का मतलब क्या है, वहां पर एक दिन में एक इंसान के लिए आप 200 लीटर पानी की सप्लाई कर रहे हो। तो क्या देखा गया, क्या देखा गया और क्या कोड बोलता है कि जो आप घर में पानी की सप्लाई करते हो उसका 80% जो वाटर है वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्ट वाटर में, वहां पर सीवेज में आता है। कि जैसे यदि अपन ने पानी की सप्लाई वहां पर 200 लीटर पर कैपिटा पर डे करी है तो इसका 80% जो पानी है, उसका 80% जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पर वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि 200 का 80% यदि मैं निकालूंगा, 80 डिवाइड बाय 200 इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 200, तो वहां पर कितना आएगा, मतलब उस जगह पर वहां पर कितना सीवेज जनरेट होगा, 160 लीटर पर कैपिटा पर डे वेस्ट जनरेट होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है एग्जाम में कि कितना डोमेस्टिक सीवेज कितना जनरेट होता है। तो आप लिख सकते हो, यहां पर पहली लाइन लिख सकते हो, डोमेस्टिक सीवेज के बारे में बात करता हूं यहां पर यदि, तो लिख सकते हो आप डोमेस्टिक सीवेज आर जनरेटेड, domestic sewage are generated 80% of water supply,
80% ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई का 80% जो पानी है वो किस में चला जाएगा, वहां पर सीवेज में चला जाता है। क्लियर है। अब आगे यदि अपन बात करते हैं सीवेज की, अपन सीवेज की यदि कंटिन्यूअस बात करते हैं तो क्या देखा जाता है कि जो सीवेज होते हैं, जो सीवेज होता है या वेस्ट वाटर जो होता है, एक ही बात है, सीवेज बोलिए या वेस्ट वाटर बोलिए एक ही बात है। सीवेज में वहां पर लिक्विड और सॉलिड दोनों चीज होती है। क्या क्या होती है वहां पर, लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होती है। लिक्विड भी होता है, क्या भी होता है वहां पर, सॉलिड भी होता है। क्या देखा गया कि वहां पर जो लिक्विड होता है, लिक्विड की क्वांटिटी वहां पर मोर देन 99.9% से ज्यादा, तो वहां पर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो वहां पर सॉलिड कितना हो जाएगा, वहां पर लेस देन 0.1% से कम क्या होता है, वहां पर सॉलिड होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि वहां पर जो सीवेज होता है, सीवेज में वहां पर लिक्विड कितना होता है और सॉलिड कितना होता है। क्लियर है, लिख लीजिए यहां पर ये। अब ये जो सॉलिड होता है, आपको पता है सॉलिड, वहां पर जो सॉलिड होता है, सॉलिड में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरह के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड जो होता है, सॉलिड में वहां पर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों तरह के वहां पर क्या होते हैं, वहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और सॉलिड में जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी वहां पर लगभग ऑलमोस्ट 45% होती है, और इनऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट कितनी होती है, वहां पर 55% होती है। सॉलिड होते हैं, सॉलिड दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी लगभग लेस देन 45% होती है। जो इनऑर्गेनिक होते हैं उनकी क्वांटिटी वहां पर लगभग कितनी होती है, वहां पर 55% होती है। क्लियर रहेगा कि वहां पर जो सीवेज होता है, सीवेज में लिक्विड एंड सॉलिड दोनों होते हैं। लिक्विड की क्वांटिटी वहां पर ग्रेटर देन 99.9% होती है। सॉलिड की क्वांटिटी वहां पर लेस देन 0.1% होती है। और जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक वहां पर 45% और इनऑर्गेनिक वहां पर ऑलमोस्ट 55% होते हैं। चीजें याद रहेगी वहां पर, बोलो चीजें याद रहेगी या नहीं रहेगी। क्लियर है। अब आपको पता है कि वहां पर जो सीवेज है ऑब्वियसली गंदा पानी है, सीवेज में वहां पर सस्पेंडेड सॉलिड भी होगा, डिसॉल्व सॉलिड भी होगा, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल भी होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल भी होगा, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होंगे, पैथोजेंस भी होंगे। आपको यह बात पता है पैथोजेंस क्या होता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि सस्पेंडेड पार्टिकल्स है तो यदि किसी सीवेज में सस्पेंडेड पार्टिकल्स है तो सस्पेंडेड पार्टिकल का सोर्स क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है या डोमेस्टिक वेस्ट है। इस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि कोई सीवेज में ऑर्गेनिक पार्टिकल मिक्स हो रहा है तो ऑर्गेनिक पार्टिकल का मेजर सोर्स क्या है, अपन मेजर सोर्स की बात करेंगे। यहां पर ये नहीं है कि यहां से भी तो आता है, अपन इस तरह बात नहीं कर रहे, मेजर सोर्स क्या है। तो यदि मैं यहां पर सोर्स की बात करता हूं तो यहां पर, और अपन कंटेमिनेंट की बात करते हैं कि कौन कौन से कंटेमिनेंट हो सकते हैं, कंटेमिनेंट की बात करता हूं और मैं यहां पर सोर्स की बात करता हूं। तो पहले अपन बात कर रहे हैं यहां पर कंटेमिनेंट, और वहां पर इन कंटेमिनेंट का सोर्स क्या क्या है, और इन कंटेमिनेंट का सोर्स क्या है। तो पहला जो कंटेमिनेंट होगा वो कौन होगा, यहां पर सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड पहला जो कंटेमिनेंट होगा वो कौन होगा, यहां पर सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है। अब आप बताओ बेटा, आप डोमेस्टिक, आप घर में घर का काम कर रहे हो, घर के काम की वजह से वहां पर सीवेज जनरेट होता नहीं होता। अभी अभी अपन ने देखा है घर के काम की वजह से आप जो पानी की सप्लाई कर रहे हो उसका 80% पानी किस में चला जाता है, सीवेज में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सस्पेंडेड सॉलिड वहां पर डोमेस्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट दोनों से क्या होते हैं, वहां पर जनरेट होता है। तो मैं बोल सकता हूं डोमेस्टिक वेस्ट का सोर्स क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड का यहां पर जो सोर्स है वो क्या है। तो सस्पेंडेड सॉलिड के यदि सोर्स की बात करेंगे तो सस्पेंडेड सॉलिड का सोर्स वहां पर डोमेस्टिक वेस्ट भी है और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, दोनों ही उसके सोर्स है, डोमेस्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है।
दूसरा जो कंटेमिनेंट होगा वो कौन होगा वहां पर, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। आपको पता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं, आपको पता है क्या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं, बोलिए। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल वे पार्टिकल्स होते हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शन के द्वारा डीकंपोज हो जाए। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल वे पार्टिकल होते हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी द्वारा, बायोलॉजिकल रिएक्शन के द्वारा डीकंपोज हो जाते हैं, उनको बोला जाता है वहां पर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल। और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल का यदि मैं सोर्स की बात करता हूं तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल वहां पर डोमेस्टिक सीवेज में भी होते हैं और इंडस्ट्रियल सीवेज दोनों में होते हैं। डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल सीवेज दोनों में होते हैं। तीसरे बात करते हैं अपन पैथोजेंस की। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस क्या होते हैं बताइए, आपको याद हो तो बेटा। पैथोजेंस वे बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ तीनों को अपन मिक्स रूप से पैथोजेंस बोलते हैं। या मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके द्वारा बीमारी ट्रांसफर होती है पानी के द्वारा। ठीक है, पैथोजेंस आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रेस्पॉन्सिबल टू कॉजेज द डिजीज फ्रॉम द वाटर, which is responsible for the disease from the water। कि पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पानी के द्वारा बीमारी ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको बोला जाता है वहां पर पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है और प्रोटोजोआ भी हो सकता है। तो पैथोजेंस जो मेनली आता है वो कहां से आता है? वहां पर डोमेस्टिक सीवेज से आता है। पैथोजेंस का मेनली यदि सोर्स की बात करते हैं तो मेजर सोर्स ऑफ द पैथोजेंस क्या है वहां पर? मेजर सोर्स ऑफ द पैथोजेंस क्या है वहां पर? डोमेस्टिक सीवेज। इंडस्ट्रियल सीवेज के द्वारा वहां पर पैथोजेंस जनरली नहीं आते हैं। पैथोजेंस का वहां पर मेजर सोर्स क्या है? वहां पर डोमेस्टिक सीवेज है। अगला आता है न्यूट्रिएंट। अगला आता है वहां पर न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट वहां पर डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल सीवेज दोनों से आते हैं। डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल सीवेज दोनों के द्वारा बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिएंट इन द सीवेज। बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिएंट इन द सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज ऑल्सो एंड द डोमेस्टिक सीवेज ऑल्सो। अब क्वेश्चन आता है सर न्यूट्रिएंट तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा न्यूट्रिएंट, कुछ न्यूट्रिएंट स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन। तो न्यूट्रिएंट यदि वहां पर प्रेजेंट है, जैसे फोस्फोरस यदि प्रेजेंट है तो उस फोस्फोरस की वजह से वहां पर यूट्रोफिकेशन ऑफ द लैक हो जाता है। यूट्रोफिकेशन कोजेज हो जाता है झीलों में, लैक में। इसलिए न्यूट्रिएंट, सब न्यूट्रिएंट अच्छे भी नहीं होते हैं, अति सर्वत्र वर्जित। वही चीज यहां पर है, यदि वहां पर जो सीवेज है उसमें यदि वहां पर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो उससे कि वहां पर झील में, लेक्स में यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगला बात करते हैं वहां पर रीफैक्टरी ऑर्गेनिक। अगला बात करते हैं वहां पर रीफैक्टरी ऑर्गेनिक। वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल जो है, और ऑर्गेनिक पार्टिकल का मेनली जो सोर्स है वो क्या है वहां पर? इंडस्ट्रियल वेस्ट। ऑर्गेनिक पार्टिकल का जो मेजर सोर्स है वो क्या है वहां पर? इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब आप बोलोगे सर ऑर्गेनिक पार्टिकल यदि सीवेज में आ गया तो उससे प्रॉब्लम क्या है बेटा? कि ऑर्गेनिक पार्टिकल यदि सीवेज में आ गया तो उससे प्रॉब्लम कलर की, टेस्ट की, ऑडर की, बहुत सारी प्रॉब्लम सीवेज में क्रिएट हो सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा जहां पर इंडस्ट्रियल वेस्ट यदि कोई जगह पर आ रहा है तो उस वेस्ट की स्मेल बहुत ज्यादा गंदी होती है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक सीवेज, क्योंकि डोमेस्टिक सीवेज में वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल सीवेज में वहां पर इंडस्ट्रियल सीवेज में ऑर्गेनिक पार्टिकल की क्वांटिटी ज्यादा होती है। और ऑर्गेनिक पार्टिकल की यदि क्वांटिटी ज्यादा है तो वहां पर बदबू आने के चांस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द जहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल नहीं है। तो बात समझ आई? जिसको भी नोट करना है नोट कर लीजिए, इसको जिसको भी नोट करना है नोट कर सकते हो।
ठीक है। अब अपन बात करते हैं वहां पर, नाउ अपन बात करते हैं वहां पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज। यदि अपन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो पहला यहां पर आता है टर्बिडिटी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज की यदि मैं बात करता हूं तो पहला यहां पर क्या आता है, टर्बिडिटी। आपको पता है टर्बिडिटी का मतलब गंदापन, और कोई भी सीवेज हो, डोमेस्टिक सीवेज हो चाहे इंडस्ट्रियल सीवेज हो, तो उसकी वजह से वहां पर टर्बिडिटी आती ही आती है। टर्बिडिटी का यदि अपन डेफिनेशन देखना चाहे तो टर्बिडिटी इज द मेजरमेंट ऑफ, टर्बिडिटी इज द मेजरमेंट ऑफ, turbidity is the measurement of light is measurement of penetration of light, penetration of light, measurement of the penetration of light कि मतलब वहां पर लाइट कितनी पेनेट्रेट हो रही, पेनेट्रेशन ऑफ लाइट और स्कैटर्ड ऑफ लाइट, ये बात कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ स्कैटर्ड एंड द पेनेट्रेशन ऑफ लाइट, कि वहां पर टर्बिडिटी जितनी ज्यादा होगी, यदि टर्बिडिटी ज्यादा होगी तो वहां पर सनलाइट और कोई लाइट पेनेट्रेट कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी सीवेज में या गंदे पानी में मछली या एक्वेटिक लाइफ सरवाइव नहीं कर पाती है। कभी देखा आपने गंदे पानी में मछली को, देखा है क्या, नहीं देखा होगा। हमेशा मछली को या एक्वेटिक लाइफ को यदि आपने देखा होगा तो वहां पर बिल्कुल साफ पानी में देखा होगा। गंदे पानी में कभी भी आपने मछलियों को नहीं देखा होगा। सीवेज में देखा है क्या, नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है, वहां पर यदि वहां पर गंदे पानी में टर्बिडिटी प्रेजेंट होती है। टर्बिडिटी की वजह से क्या होता है बेटा, यदि पानी में टर्बिडिटी प्रेजेंट है तो टर्बिडिटी की वजह से वहां पर लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, और टर्बिडिटी की वजह से यदि लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो वहां पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी। वहां पर क्या नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन यदि नहीं होगी तो वहां पर क्या नहीं होगा, वहां पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। वहां पर यदि ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो बताओ, आप खुद बताओ, यदि पेड़ पौधों को, एक्वेटिक लाइफ को और मछलियों को यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सरवाइव कर पाएंगे क्या? मछलियों को, एक्वेटिक लाइफ को फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी सीवेज में या गंदे पानी में वहां पर क्या नहीं होता है, एक्वेटिक लाइफ या मछलियां आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट है यहां तक? किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। नहीं है तो टर्बिडिटी हमारा ये हो गया। अब यहां पर आ सकता है कि आप टर्बिडिटी को कैसे मेजर करते हो। बेटा आपने ये रो वाटर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं अपन, टर्बिडिटी को मेजरमेंट करने के वहां पर मैं इंस्ट्रूमेंट के नाम बता रहे हैं अपन, यहां पर डिटेल में नहीं जाएंगे। टर्बिडिटी को मेजरमेंट करने के वहां पर होते हैं वैलीज मेथड, वैलीज मेथड होता है, वैलीज टर्बिडीमीटर, वैलीज टर्बिडीमीटर, ठीक है। दूसरा मेथड का नाम होता है वहां पर नेफ्लोमीटर, दूसरा मेथड का नाम जिसके द्वारा आप टर्बिडिटी मेजर कर सकते हो वो कौन होता है, वहां पर नेफ्लोमीटर होता है। तो ये टर्बिडिटी मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट के नाम है, मेथड का नाम। क्लियर है? ओके, लिख लिया आप, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़े। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की यदि मैं बात करता हूं तो वहां पर कौन होता है, कलर। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की यदि बात करता हूं तो वहां क्या होता है, कलर। ऑब्वियसली आप कलर को, टर्बिडिटी का कलर या सीवेज का कलर को आप अपनी नंगी आंखों से, नेक आइज से देख सकते हो। द कलर ऑफ द सीवेज कैन बी सीन बाय द, कैन बी डिटेक्टेड बाय द नेक आइज। आपने यदि देखोगे घरों से जो सीवेज निकलता है, कोई इंडस्ट्री का सीवेज आता है, नया नया मतलब फ्रेश सीवेज है, उसमें ज्यादा दिन नहीं हुए इसको, तो देखोगे कि उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, वहां पर या तो ग्रे कलर होता है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में आता है, द कलर ऑफ फ्रेश सीवेज, द कलर ऑफ फ्रेश सीवेज जो होता है वो क्या होता है, वहां पर या तो ग्रे कलर होता है और लाइट ब्राउन कलर होता है, ग्रे कलर और लाइट ब्राउन कलर, ग्रे कलर और लाइट ब्राउन कलर हो सकता है।
तो जो फ्रेश सीवेज होता है, फ्रेश सीवेज का कलर या तो ग्रे हो सकता है या क्या हो सकता है वहां पर लाइट ब्राउन कलर। लेकिन जैसे जैसे वहां पर टाइम बढ़ेगा तो वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जैसे जैसे वहां पर टाइम बढ़ेगा तो ऑर्गेनिक पार्टिकल का क्या हो जाएगा, वहां पर डिकम्पोजिशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो सकता है। तो अपन क्या देखते हैं, टाइम के साथ साथ वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो जो फ्रेश सीवेज है, फ्रेश सीवेज का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और चेंज होके वहां पर जो सीवेज है उसका कलर हो जाता है वहां पर ब्लैक। इसलिए आपने देखा होगा कोई सीवेज बहुत दिनों तक पड़ा हुआ है तो उसका जो कलर है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, होता है या नहीं होता है। और यदि कोई भी सीवेज का कलर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं वहां पर सेप्टिक। उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, सेप्टिक बोलते हैं, या उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर स्टेल। उसको या तो अपन सेप्टिक बोलते हैं या उसको क्या बोलते हैं वहां पर स्टेल बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज द सेप्टिक एंड और स्टेल, व्हाट इज द सेप्टिक और स्टेल। तो सेप्टिक और स्टेल क्या होता है, सेप्टिक और स्टेल क्या होता है बेटा, कि यदि कोई फ्रेश सीवेज है, फ्रेश सीवेज का कलर कन्वर्ट हो जाए और वह ब्लैक कलर में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे वहां पर, सेप्टिक और स्टेल बोला जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई। क्वेश्चन आता है कि वहां पर सर कलर को कैसे रिमूव करेंगे, वो सब कुछ अपन बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ लेंगे कि किस इंप्योरिटी को कैसे रिमूव करना है। और मैं यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं कि कलर को आप एरेशन प्रोसेस या कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा आप क्या कर सकते हो, वहां पर रिमूव कर सकते हो। क्लियर है, कोई भी बात दिक्कत है क्या, यहां पर किसी बात की भी दिक्कत हो तो बताइए। चलो लिख लीजिए यहां पर। नेक्स्ट आता है वहां पर ओडर। ओडर की प्रॉब्लम, बेटा बदबू आती है नहीं आती सीवेज में, सीवेज में वहां पर बहुत गंदी बदबू आती है। क्यों बदबू आती है, क्योंकि वहां पर यदि ऑर्गेनिक पार्टिकल का, जब अपन पढ़ेंगे इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस आपको मैं यहां समझा रहा हूं कि ओडर आती क्यों है। यदि ऑर्गेनिक पार्टिकल जो है उनका एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो जाता है, दी ऑर्गेनिक पार्टिकल का जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो उसकी वजह से वहां पर H2S गैस निकलती है। ऑर्गेनिक पार्टिकल का एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से वहां पर H2S गैस निकलती है और H2S जो गैस निकलती है वो है वहां पर ओडर की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो क्या करती है, वहां पर ओडर की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बात समझ आई या नहीं आई, बोलो बात समझ आई या नहीं आई यहां तक, कि वहां पर सीवेज में बदबू क्यों आती है। सीवेज में बदबू इसलिए आती है क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक पार्टिकल का एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है और उस एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से वहां पर क्या बनती है, H2S गैस बनती है और H2S की वजह से वहां पर क्या आती है, ओडर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहां पर टेम्परेचर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर टेम्परेचर। टेम्परेचर, यदि अपन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो सीवेज होता है, इंडिया की बात करें अपन, इंडिया में जो सीवेज होता है उसका जो जनरली कलर होता है वो कितना होता है, वहां पर 20 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है वहां पर, 20 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है, कितना कलर होता है वहां पर, 20 सेंटीमीटर कलर टेम्परेचर होता है। ठीक है, टेम्परेचर जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पर जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, वहां पर बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बायोलॉजिकल रिएक्शन इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बायोलॉजिकल रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा, आपने देखा भी होगा, यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या होगी, वहां पर तेजी से होगी। और देखा गया यदि वहां पर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दोगे तो वहां पर बायोलॉजिकल जो रिएक्शन है वो लगभग क्या हो जाती है, वहां पर डबल हो जाती है। वहां पर बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, लगभग या पूरी तरह से डबल हो जाती है। वहां पर बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, वहां पर डबल हो जाएगी। बात समझ आई या नहीं आई, बोलिए। क्लियर है,
कोई भी डाउट है तो बताइए यहां तक। चलो लिख लीजिए इस चीज को, आगे बढ़े। अब बात करते हैं अपन सॉलिड्स की। अब बात करते हैं अपन सॉलिड की। बेटा अपन सॉलिड की बात करते हैं तो यहां पर मैं सॉलिड को 3 तरह से डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर मैं जो सॉलिड है उन सॉलिड्स को यहां पर अपन 3 तरह से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सॉलिड को अपन 3 तरह से किस तरह डिवाइड करें। पहला जो सॉलिड है वो होते हैं वहां पर सस्पेंडेड सॉलिड। पहले जो सॉलिड होते हैं वो होते हैं वहां पर सस्पेंडेड सॉलिड। दूसरे तरह के जो सॉलिड होते हैं वो होते हैं वहां पर सेटलेबल सॉलिड, सेटिएबल सॉलिड। ठीक है, और तीसरे तरह के जो सॉलिड होते हैं वो होते हैं वहां पर डिजोल्व सॉलिड। तीसरे तरह के जो सॉलिड होते हैं वो कौन से होते हैं वहां पर डिजोल्व सॉलिड। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास जैसे ही वहां पर कोई भी नया वीडियो आता है आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर। तो अपन यहां पर बात करें सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं, सेटलेबल सॉलिड क्या होते हैं और वहां पर डिसॉल्व सॉलिड क्या होते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब क्या हुआ, वे सॉलिड जो कि पानी में घुलनशील अवस्था में होते हैं, ना तो सेट होते हैं, टाइम के साथ सेट होगा अपन ये बोल रहे, मतलब पानी में जो यदि कोई सॉलिड आया तो वो हाथों हाथ तुरंत सेट नहीं होगा, पानी में क्या रहेगा, घुलनशील अवस्था में रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड। यदि लेकिन मैंने कोई कंकर है, कोई भाटा है, पत्थर है, स्टोन है, उसको यदि मैंने पानी में डाला तो स्टोन तुरंत नीचे जाके बैठ जाएगा, नहीं बैठ जाएगा, बोलो। तो उस तरह के सॉलिड को क्या बोलेंगे वहां पर, सेट लेवल सॉलिड। जो सॉलिड वहां पर बॉटम में जाके सेट होने की प्रॉपर्टी रखता है उस तरह के सॉलिड्स को क्या बोलते हैं वहां पर, सेट लेवल सॉलिड। अगला आता है वहां पर डिसॉल्व सॉलिड। जैसे अपन बात करते हैं डिसॉल्व सॉलिड की, पानी में यदि आपने रसना मिलाई, पानी में आपने रसना जरूर पी होगी बचपन में, तो पानी में वहां पर रसना की बात करते हैं तो रसना सॉलिड फॉर्म में आता है, आप पानी में डाल दोगे तो रसना जो सॉलिड था आपने पाउडर लाए थे, वह पाउडर पूरी तरह से क्या हो जाता है, पानी में घुल जाता है, नहीं घुल जाता, बताइए। तो वे सॉलिड जो कि पानी में पूरी तरह से घुल जाता है उनको बोला जाता है डिसॉल्व सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड जो पानी में घुल नहीं रहे हैं लेकिन पानी में किस फॉर्म में है, सस्पेंशन फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में है, टाइम के साथ सेट हो जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो कौन सी फॉर्म में है, वो सस्पेंशन फॉर्म में है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, सस्पेंडेड सॉलिड। सेट लेवल सॉलिड का मतलब क्या हुआ, वे सॉलिड जो कि क्या होते हैं, क्या होते हैं वहां पर पानी में डाला और तुरंत नीचे जाके बैठ जाए, उनको बोला जाता है वहां पर सेट लेवल सॉलिड। ठीक है, वन बाय वन अपन यहां पर बात करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड की। सस्पेंडेड सॉलिड का मेजरमेंट अपन किसके द्वारा करते हैं वहां पर, ग्रेवियोमेट्रिक मेथड के द्वारा। आपको बस इतना सा याद रखना है कि सस्पेंडेड सॉलिड का मेजरमेंट अपन किसके द्वारा करते हैं वहां पर, ग्रेवियोमेट्रिक मेथड के द्वारा करते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड का मेजरमेंट किसके द्वारा करोगे बेटा वहां पर, ग्रेवियोमेट्रिक मेथड। ग्रेवियोमेट्रिक मेथड का मतलब क्या है, आपने 1 लीटर सीवेज लिया, समझा देता हूं चलो, 1 लीटर सीवेज लिया, उसको फिल्टर से छान लिया, ठीक है, फिल्टर से छाना तो फिल्टर के ऊपर ओनली क्या बचेगा, सस्पेंडेड सॉलिड। तो सस्पेंडेड सॉलिड जो बचा, जैसे आपने क्या करा, आपने क्या करा, यहां पर ये आपका 1 लीटर आपने सीवेज ले लिया, इस 1 लीटर सीवेज को आपने वहां पर फिल्टर से छान लिया, 1 लीटर सीवेज को आपने फिल्टर से छान लिया, तो जो सीवेज है वो नीचे चला जाएगा और लिक्विड तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिल्टर के ऊपर क्या बचेगा, ओनली सस्पेंडेड सॉलिड प्लस कुछ वाटर कंटेंट। अब इसको अपन क्या करेंगे वहां पर, 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेंगे वहां पर, गर्म करेंगे। इसको अपन क्या करेंगे वहां पर, 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे वहां पर, गर्म करेंगे। जैसे ही मैं इसको फिल्टर के ऊपर जो रेजिड्यू बचा उसको 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करूंगा तो पानी क्या हो जाएगा वहां पर, इवोपोरेट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा वहां पर, सस्पेंडेड सॉलिड। और इन सस्पेंडेड सॉलिड का आप क्या कर लोगे वहां पर, वेट मेजर कर लोगे। इन सस्पेंडेड सॉलिड का अपन क्या कर लेंगे वहां पर, वेट मेजर कर लेंगे, और वही क्या कहलाता है वहां पर, ग्रेवियोमेट्रिक मेथड।
और यही मेथड क्या कहलाता है बेटा, वहां पर ग्रेवियोमेट्रिक मेथड। तो आपसे एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पानी में या वेस्ट वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड का मेजरमेंट कैसे करते हैं। पानी हो चाहे वेस्ट वाटर हो, उसमें सस्पेंडेड सॉलिड का मेजरमेंट कैसे करोगे, कैसे करोगे, समझ आ गया? बोलिए कैसे करोगे, समझ आया या नहीं आया? किसके द्वारा करोगे? ग्रेवियोमेट्रिक मेथड के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? वहां पर ग्रेवियोमेट्रिक मेथड के द्वारा करेंगे। अब आता है वहां पर सेट लेवल सॉलिड का मेजरमेंट। सेट लेवल सॉलिड का मेजरमेंट अपन कैसे करेंगे? देखो बेटा, सेट लेवल सॉलिड का यदि बात करते हैं, सेट लेवल सॉलिड के मेजरमेंट की यदि मैं बात करता हूं, तो सेट लेवल सॉलिड का जो मेजरमेंट है वो अपन किसके द्वारा करते हैं? वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है इमहोफ कोन। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है वहां पर इमहोफ कोन। क्या होता है वहां पर? इमहोफ कोन। ये आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है और बहुत सारी एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेट लेवल सॉलिड का मेजरमेंट किसके द्वारा करते हो। तो सेट लेवल सॉलिड का मेजरमेंट अपन किसके द्वारा करते हैं? वहां पर इमहोफ कोन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? वहां पर इमहोफ कोन के द्वारा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वहां पर? इमहोफ कोन क्या होता है? इस तरह का वहां पर एक कोन शेप में होता है, जिसमें यहां पर ग्रेजुएशंस होते हैं, जिसमें यहां पर क्या होते हैं? ग्रेजुएशंस होते हैं। और इस इमहोफ कोन को अपन क्या करेंगे? वहां पर इस इमहोफ कोन में जिस भी सीवेज में आपको वहां पर सेट लेवल सॉलिड मेजर करने हैं, उस सेट लेवल सॉलिड को, इस सेट लेवल उस सीवेज को इस इमहोफ कोन में 2 घंटे तक रखते हैं। कितने घंटे तक रखते हैं? 2 घंटे तक। जैसे ही वहां पर आप जो सीवेज है उसको इमहोफ कोन में 2 घंटे तक रखोगे, तो वहां पर इसमें जो भी सेट लेवल सॉलिड है वो बॉटम में जाके क्या हो जाएंगे? वहां पर बैठ जाएंगे इस तरह। और उसके बाद में हमको पता लग जाएगा कि वहां पर कितने लीटर, कितने मिलीग्राम, कितने सॉलिड वहां पर प्रेजेंट है। पता लगेगा नहीं लगेगा? तो इसके द्वारा, इससे या इस तरह अपन पानी में जो या सीवेज में जो सेट लेवल सॉलिड है उनका मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, इसके लिए वहां पर कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यदि आपने पहले सस्पेंडेड सॉलिड मेजर करा तो फिल्टर के ऊपर सेट लेवल सॉलिड भी रुकेगा। इसके लिए अपन बात करते हैं कि वहां पर अपन कोई भी यदि सीवेज है तो सीवेज में पहले सेट लेवल सॉलिड मेजर होगा, सीवेज में पहले सेट लेवल सॉलिड मेजर होगा, उसके बाद में वहां पर सस्पेंडेड सॉलिड मेजर होगा। उसके बाद में वहां पर क्या होगा? सस्पेंडेड सॉलिड मेजर होगा। पहला सेट लेवल सॉलिड मेजर होगा और दूसरा क्या होगा? वहां पर सस्पेंडेड सॉलिड मेजर होगा। क्लियर है बात? आई बात समझ में नहीं है तो आपसे इस तरह से ऑर्डर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग पावर बाय इंजीनियर्स एकेडमी चैनल पर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको वहां पर जैसे ही नया वीडियो आए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप देखोगे कि वहां पर इंडिया में ओनली इंजीनियर्स एकेडमी एकमात्र ऐसी कोचिंग होगी जो ओनली इस एग्जाम की आपको तैयारी करा रही होगी। ठीक है, तो बने रहिए। और आप देखोगे कि वहां पर 9 तारीख से हमारा पैड कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको भी खरीद सकते हो। वहां पर आपको पूरा डिटेल सिलेबस भी मिल जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, सी यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.